हाय बच्चों, सो फाइनली सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है फॉर द ईयर 2025 एंड 2026। अब बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि किस तरीके का आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा, हार्ड पेपर आएगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो बेटा टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। सीबीएसई जो है वो इसी टाइम पे हाफ ईयरली के टाइम पे ही सैंपल पेपर जो है वो रिलीज करता है, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी कर दिए, जुलाई में ही कर दिए हैं। तो सीबीएसई यहाँ पे आपको बेसिकली वार्निंग दे रहा है कि आपने बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर चुके हैं, वेस्ट कर चुके हो, तो अब तो यार पढ़ना स्टार्ट कर दो। सीबीएसई को जो सैंपल पेपर है इसके अकॉर्डिंग ही आपका बोर्ड एग्जाम बनेगा, ठीक है। ये बिल्कुल आपका क्या एक सैंपल की तरह है, ठीक है। इससे अब आपको आइडिया लगाना है। देखो अभी भी आपके पास टाइम है, 6 महीने अभी भी आपके पास है, तो इसके हिसाब से सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको स्ट्रैटेजीज बनानी है कि किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपको करनी है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या चेंजेस आपके इस सैंपल पेपर में जो है वो आए हैं। देखो सिर्फ आपके साइंस और एसएसटी में ही चेंजेस आए हैं, मैथ्स में ज्यादा कुछ नहीं आया है, ठीक है। तो मैं आपको बता ही देती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ कहाँ पे आपको सैंपल पेपर मिलेंगे, सबसे बड़ी बात, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वेबसाइट में जाना है, सीबीएसई डाल देना गूगल पे, ठीक है। आपके पास ये आ जाएगा पोर्टल, आपको एकेडमिक वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज खुलेगा। सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करना है। आपको कौन से ईयर का चाहिए उस पर क्लिक कर देना है। 10th क्लास में है, 10th क्लास में यहाँ पे देखो इस तरीके से आ गया है। मार्किंग स्कीम भी दे रखी है कि हर एक स्टेप के कितने कितने नंबर होते हैं, इससे आपको ये आइडिया होगा, तो उसको भी खोल के जरा देख लेना, ठीक है। अगर मैं साइंस की बात करती हूँ, साइंस पे क्लिक कर लेते हैं। देखो अब आपको पता है साइंस में आपके पास पहले एक ही बुक हुआ करती थी, अब यहाँ पे 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, बायो, केमिस्ट्री और आपका फिजिक्स, ठीक है। पहले क्या होता था, जो आपका पेपर बनता था बोर्ड एग्जाम का, उसमें आपके पास 5 सेक्शन होते थे। पहले एमसीक्यू अलग होता था, 2 मार्क वाले होते थे, 3 मार्क वाले, 5 मार्क वाले, और आपकी केस स्टडी अलग होती थी। लेकिन अब सिर्फ आपके पास 3 ही सेक्शन है। आपके पास पहले वाले सेक्शन में क्या होगा, बायो वाला पार्ट होगा, उसमें सारे मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू भी होगा, ठीक है, 2 मार्क वाले भी होंगे, 3 मार्क वाले भी, 5 मार्क वाले भी, और केस स्टडी भी, ठीक है। फिर आपके पास सेक्शन बी आएगा जिसमें आपका केमिस्ट्री वाला होगा, फिर सी आएगा जिसमें आपके पास फिजिक्स वाला, मतलब सारे क्वेश्चन जो है वो मिक्सअप हो जाएंगे, बस अलग अलग हो जाएगा। बायो वाला पार्ट अलग, केमिस्ट्री वाला अलग, और फिजिक्स वाला अलग। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ सेक्शन ए की, ठीक है, सेक्शन ए में सबसे पहले बायो वाला पार्ट आएगा। यहाँ पे देखो 1 मार्क वाले क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, ठीक है, 1 मार्क वाले क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर असर्शन रीजन हो गए, असर्शन रीजन के बाद आपके पास क्या है, 2 मार्क वाले हो गए, ठीक है। 2 मार्क के बाद मैम आपके पास क्या है, 3 मार्क वाला, ठीक है। 4 वाले केस स्टडी हो गए आपके पास, ठीक है। फिर क्या है मैम, 5 मार्क वाले, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास सेक्शन बी स्टार्ट हो गया जो कि आपका केमिस्ट्री वाला है, फिर सेक्शन सी में आपका फिजिक्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं सोशल साइंस की बात कर लेती हूँ, ठीक है, सोशल साइंस में भी हम देख लेते हैं। हमें पता है सोशल साइंस में आपके पास 4 बुक होती है, ठीक है। सेक्शन ए में आपका हिस्ट्री वाला आएगा, बी में ज्योग्राफी आएगा, सी में पॉलिटिकल साइंस आएगा, और डी में आपके पास इकोनॉमिक्स आएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी ये पहले आपका जो आपका हिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें आपके पास कौन से आ गए, 1 मार्क वाले आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैच द फॉलोइंग दे रखे हैं, एमसीक्यू दे रखे हैं, ये सारा पार्ट आपके पास आ जाएगा। फिर आपके पास 2 मार्क वाला है, 3 मार्क वाला है, 5 मार्क वाला, और आपके पास केस स्टडी आ जाएगी। फिर ऐसे ही सेक्शन बी में जो भी आपका बुक है, फिर सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस, फिर इको वाला, ठीक है। लेकिन मैथ्स में ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है। मैथ्स में क्योंकि आपके पास पता ही है एक ही वही होता है मैथ्स में, ठीक है, चैप्टर्स ही अलग अलग, तो मैथ्स में तो खैर वही क्राइटेरिया रहने वाला है कि पहले एमसीक्यू आ जाएंगे, 2 मार्क वाले, 3 वाले, 5 वाले, और केस स्टडी आ जाएगी, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अब आपको रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो अब आपके ज्यादा आने वाले हैं तीनों ही सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ के चलना है। इसके लिए हम लोग ऑलरेडी आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं। हम आपको करवा रहे हैं हाफ ईयरली की तैयारी इसी सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट की हम लोग करवा रहे हैं, तो जल्दी से चले जाना, उसको देख लेना। वो कहाँ पे मिलेगा, केल्विन योद्धा 10 चैनल पे जाना, ठीक है। वहां पे आपको जो लाइव है वो लाइव होने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो उस पे आप जाके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा। आई थिंक आपके लिए वीडियो जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी कि किस तरीके से आपका पेपर जो है बोर्ड एग्जाम का अब वो बनने वाला है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।